स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। इमेजिन करो, आप और आपके दोस्त एक अबैंडन्ड हवेली में पहुंच जाते हो, शहर से बहुत दूर, बस एक कूल डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए। लेकिन जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। यही मैंने किया, करण और ईशा के साथ, भीमपुर गांव के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जो 17 साल से फ्रीज्ड थी और हर कोने में सन्नाटा चीख रहा था। भीमपुर में सब एक गोस्टली ब्राइड के बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि वार्निंग दे रहे हों। कहते हैं, हर साल अपनी वेडिंग नाइट पर एक ब्राइड की स्पिरिट मंडप में बैठती है और उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंजती हैं। मुझे इनमें से किसी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन हवेली के अंदर कदम रखते ही मेरी हंसी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। मुझे अपने चैनल के लिए एपिक फुटेज चाहिए था, लेकिन कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन पर अजीब सी डिस्टॉर्शन आने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास आ रही हो। जिस मोमेंट हमने एंटर किया, वो साइलेंस अब अननेचुरल नहीं बल्कि खतरनाक लग रही थी, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। ईशा, हमेशा की तरह स्केयर्डी कैट, ने कांपती आवाज में पूछा, क्या चांदनी की सोल सच में यहीं रहती है? उसकी आंखों में डर था और उसकी सांसें तेज। करण हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी हल्की सी कांप रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंधेरे में कोई साया हिलता दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ हमें घूर रहा है और हर कदम पर हमारे पीछे पीछे चल रहा है। उस रात सब सेटअप करने के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन हवेली के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थी। मिडनाइट को एक सॉफ्ट रेड ग्लो मेरे दरवाजे के नीचे से आया और उसके साथ ही बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में भर गई। मैं बाहर निकला और देखा, पुराने मंडप में एक ब्राइड खड़ी थी। उसकी परछाई दीवारों पर डरावनी तरह से हिल रही थी। रेड ड्रेस, फ्लावर्स, लैंप्स की लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उन्हें हिला रही हो। उसकी बैक मेरी तरफ थी, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो मुड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उनमें गुस्सा नहीं, लेकिन एक ऐसी भूख थी जो रूह तक चीर दे। तुम आए? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में इतना दर्द और सर्दपन था कि मेरी रीढ़ तक बर्फ सी दौड़ गई। नेक्स्ट मोमेंट सब ब्लैक हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। जब होश आया, ओल्ड बाबा सोमेश्वर मेरी आंखों में झांक रहे थे। उनकी आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। तुम अब कनेक्टेड हो बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे हवेली की दीवारें भी सुन रही हों। उन्होंने मुझे चांदनी की स्टोरी बताई, एक ब्राइड जिसे मंडप में वेट करते हुए छोड़ दिया गया जब उसका ग्रूम एक भयानक एक्सीडेंट में मर गया। उसकी चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। उसने खुद को जला लिया अपनी वेडिंग ड्रेस में और उसकी जलती हुई चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गई। अब हर साल वो मंडप में बैठती है, लेकिन उसकी उम्मीद के साथ साथ उसकी तड़प भी हवेली में भटकती है। उस रात के बाद वो हर जगह थी, आईने में, अंधेरे कोनों में और कभी कभी मेरी सांसों के पास फुसफुसाती हुई। वो मुझे डराने नहीं बल्कि अपनी अधूरी कहानी सुनाने आई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से हर रात और डरावनी हो गई। मुझे उसकी डायरी मिली। उसके पन्नों पर खून के धब्बे थे और हर लाइन में दर्द चीख रहा था। अगर मेरी वेडिंग इनकम्प्लीट रह गई तो क्या मेरी सोल भी इनकम्प्लीट है? अचानक ये सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं थी, ये एक रूह की कैद थी जो हर साल और भयानक होती जा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी तड़प थी जो किसी को भी पागल कर दे।
जब अगली वेडिंग नाइट आई, मैंने फैसला किया, या तो मैं उसकी आत्मा को मुक्त करूंगा या खुद हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। मैंने मंडप सेटअप किया, रेड स्कार्फ, फ्लावर्स, लैंप्स के साथ। हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहटें आ रही थीं, जैसे कोई सैकड़ों साए मंडाप के पास इकट्ठा हो रहे हों। वो आई, लेकिन इस बार उसकी स्माइल में सुकून नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी, जैसे मौत खुद पास आ गई हो। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज में ऐसी सर्दी थी कि मेरी सांसें जम गईं। मैंने कांपते हुए फुसफुसाया, हाँ। लैंप्स अचानक भड़क उठे, हवेली में तेज हवाएं गूंजने लगीं और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली चीख रही हो। सुबह मैंने खुद को मंडाप में बैठा पाया, लेकिन मेरे चारों तरफ राख और जली हुई फूलों की गंध थी। मेरी सांस रुक गई थी, लेकिन चांदनी की स्पिरिट एक भयानक चीख के साथ हवेली से गायब हो गई। कुछ लव स्टोरीज वेडिंग से पहले ही डरावनी ट्रेजेडी में बदल जाती हैं, और कुछ अपनी एंडिंग सिर्फ मौत और डर के बाद पाती हैं। ये चांदनी की कहानी थी, एक ऐसी रूह की जो हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई। लेकिन क्या उसकी आत्मा सच में फ्री हो गई, या हवेली अब भी उसकी चीखों से गूंजती है? तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।